आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जो कि वार्षिक परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार 2024 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यदि आप सही तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यह भी मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी देता चलूंगा। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हिंदी पद्य खंड तथा हिंदी गद्य खंड से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, यानी कबीर दास जी के द्वारा रचित जो साखी शीर्षक पाठ है इस पाठ को पढ़ा रहा हूं, जिसकी वीडियो आप चैनल की प्ले लिस्ट में देख पाएंगे। और वीडियो के माध्यम से ही मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप वीडियो से ही अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओ और व्याख्या भी अच्छे से समझ पाओ। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है। इस तरीके से काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय। क्या हो जाएगा जीवन परिचय? प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक। कबीर दास जी को बहुत ही प्रसिद्ध कवि माना गया है और इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक भी कहा जाता है। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी के लगभग कहाँ हुआ था? काशी में माना जाता है। और यहाँ आप ध्यान देंगे, जितना मैंने काले पेन से लिखा है ये सब चीजें आप काले पेन से ही लिखिएगा। इससे क्या होगा, मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आप भी लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे जीवन परिचय पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया। कहा जाता है कि कबीर दास जी ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया था और वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। वह अपनी लोक लाज के कारण, यानी उस स्त्री ने क्या किया, अपनी लोक लाज बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए क्या किया, उसने इस शिशु को यानी बालक को लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे, यानी तालाब का नाम क्या था, लहर तारा, और उसी तालाब के किनारे छोड़कर चली गई। वहां से इस शिशु को संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। कहते हैं कि उस पुत्र को, यानी जिसे उस ब्राह्मणी ने लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ा था, उसे नीरू और नीमा नाम के जो दो जुलाहे थे जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इस शिशु को उठा लिया और इसका लालन पालन अपने पुत्र की भांति किया और साथ ही साथ अपने पुत्र के समान इनका जब लालन पालन किया, यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब यह शिशु बड़ा हो गया तो यह किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ,
जिससे इनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें पैदा हुई। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लोई नाम की स्त्री से कबीरदास जी का विवाह हुआ था और जिसके द्वारा यानी जिनके द्वारा इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, जिनका नाम था, लड़के का नाम था कमाल और लड़की का क्या नाम था, कमाली। और इसके बाद कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीरदास जी ने किसे अपना गुरु बनाया? रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए। और रामानंद जी से ही गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद कबीरदास जी क्या हो गए? संत बन गए। मंत्र पाकर संत बनने के बाद क्या हुआ? कबीर का अधिकांश जीवन काशी में बीता। कबीरदास जी ने अपना अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत कर दिया? काशी में ही व्यतीत कर दिया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। यानी कबीर जरा भी पढ़े लिखे नहीं थे, एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने कागज को यानी स्याही को छुआ तक नहीं और कलम को अपने हाथों में पकड़ा तक नहीं। यानी इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं जो है अनपढ़ हूं, यानी मुझे जरा भी ज्ञान, यानी इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, परंतु इनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। लेकिन कबीरदास जी के पास जो ज्ञान था वह ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से भी कई गुना महान था। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आगे क्या हो जाएगा? जीवन परिचय कि कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। कबीरदास जी संसार में व्याप्त तरह तरह के अंधविश्वासों को तोड़ा करते थे, यानी उनका खंडन किया करते थे। और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, वह अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए। उस समय समाज में एक अंधविश्वास था और वह अंधविश्वास क्या था कि यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो वह सीधे स्वर्ग जाता है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होती है तो वह कहाँ जाता है? वह जो है नरक को जाता है। और इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए? अंतिम समय में मगहर चले गए। और सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और मगहर में ही सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसके भाग हैं साखी, शबद और रमैनी। साखी शीर्षक पाठ जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। 15 साखियां हैं, क्रमशः मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको साथ ही साथ साखियों की भी व्याख्या अच्छे से पता हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।